महाराज सूरजमल के शासनकाल 1756 से 1763 में जाटों का विशाल राज्य दूर तक फैल गया था। तथापि वो भी अपने पिता बदन सिंह की भांति कछवाहा राजघराने के प्रति निष्ठावान बने रहे। परंतु उनका पुत्र और उत्तराधिकारी महाराज जवाहर सिंह अलग ही विचारधारा का व्यक्ति था। वो माधो सिंह को अपने आगे कुछ भी नहीं समझते थे। दूसरा एक कारण यह भी था, जयपुर राज्य के माधो सिंह व ईश्वरी सिंह के मध्य संघर्ष के समय महाराज सूरजमल ने माधो सिंह के विरुद्ध ईश्वरी सिंह को सहायता दी थी, जिससे माधो सिंह के साथ सूरजमल के संबंध पहले जैसे मैत्रीपूर्ण नहीं रहे। उनमें भारी तनाव आ गया था। तीसरा, माधो सिंह द्वारा संघ अधिकृत अलवर के किले को 1756 ईस्वी में अपने पिता सूरजमल के आदेश पर जवाहर सिंह ने जीत लिया था। माधो सिंह को जवाहर सिंह के हाथों अपनी करारी हार तब से खटक रही थी। जयपुर के महाराजा माधो सिंह और उसके जोड़ीदार माछोड़ी के प्रताप सिंह नरूका में जब अनबन हो गई थी और अपनी मृत्यु के भय से प्रताप सिंह सूरजमल की शरण में भरतपुर चला गया था, तब सूरजमल ने ही उसे अपनी सेना में रख लिया। माधो सिंह के शत्रु को महाराज सूरजमल ने अपने यहाँ शरण दी, जिससे दोनों के संबंधों में गहरी खाई पड़ गई। और यह चौथा कारण था, जवाहर सिंह ने अपनी सिख जट सेना के साथ दिसंबर 1765 में जयपुर राज्य की सीमाओं में घुसकर वहां पर लूटमार प्रारंभ कर दी। तब मराठों की सहायता से ही माधो सिंह स्थिति पर काबू पा सका था। मराठों के बीच बचाव करने पर ही जवाहर सिंह ने माधो सिंह से समझौता कर लिया, परंतु दोनों राज्यों की सीमाएं मिली हुई थी, जिससे उनके बीच सीमा संबंधी झगड़े बराबर चलते ही रहते थे। माधो सिंह के अधीन नारनौल के किले को जवाहर सिंह अपने अधिकार में कर लेना चाहता था। अतः बढ़ती हुई जाटों की यह शक्ति जयपुर राज्य की पूर्वी सीमा के लिए एक बड़ा खतरा बनी हुई थी। छठा, माधो सिंह ने जवाहर सिंह के भाई और निराश प्रतिद्वंद्वी नाहर सिंह को अपने राज्य में शरण दी हुई थी। कुछ समय बाद जयपुर के अंतर्गत शाहपुरा मनोहरपुर नामक स्थान पर विस्फान कर नाहर सिंह ने अपनी लीला समाप्त कर ली। तब जवाहर सिंह ने माधो सिंह से यह मांग की थी कि नाहर सिंह की विधवा युवती को उसके सुपुर्द किया जाए, और जवाहर सिंह ने माधो सिंह पर दोषारोपण किया कि वो इस विधवा को अपने राज्य में रखना चाहता था, जिसे जवाहर सिंह अपने परिवार की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल मानता था। माधो सिंह ने विजय सिंह को भी इस बात पर बुरी तरह फटकारा कि उसने किसान के बेटे और जयपुर राज्य के सेवक को अपना भाई और राजनीतिक समकक्ष मानकर अपने राठौड़ पूर्वजों की प्रतिष्ठा को कम कर दिया है। माधो सिंह के ये वाक्य जवाहर सिंह के मस्तिष्क रूपी बारूद में ढेर में चिंगारी बन गए। स्वाभिमानी और सुसंगठित सेना से सशक्त जवाहर सिंह यह कभी नहीं भूल सकता था कि वो एक शक्तिशाली महाराज का पुत्र था। अतः माधो सिंह की ये बातें सुनकर महाराज जवाहर सिंह ने गुस्से में माधो सिंह को धमकी भरा संदेश भेजा कि यदि कामा और खोहरी के परगने उसे नहीं दिए गए तो वो जयपुर राज्य में लूटमार करेगा। अंत में माधो सिंह ने कामा और खोहरी परगने जवाहर सिंह को देने की अपेक्षा उसे युद्ध के मैदान में चुनौती देना ही उचित समझा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।